हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। INA फिजिक्स पे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स के टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट और नोट्स करवाने वाला हूँ। आप मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी 11th क्लास की फिजिक्स से हम स्टार्ट करें, ठीक है। 11th क्लास की फिजिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इनके नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहिएगा, है ना। जितनी भी आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विमीय गति 11th क्लास का स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स। उसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। देखो तो विराम तथा गति, विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होती है, डीपली मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जाऊंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम तथा गति। तो देखो, यदि कोई वस्तु समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र में के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है, समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो यह विराम में गति, यह विराम में कही जाती है। अच्छा, ये बताओ कि कोई चीज यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहती है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई पार्टिकल है, कुछ भी है, वो यहाँ पे रखा हुआ, वो यहाँ पे ही रहता है। आप 1 घंटे बाद देखते हो, 2 घंटे बाद देखते हो, फ्यूचर में कभी भी इसको देखते हो, तो ये क्या वहीं पे रहता है, तो मतलब मोशन नहीं हो रही, तो किस में, रेस्ट में। क्या है, रेस्ट में, ठीक है ना, वो रेस्ट में हो जाएगा आपका। तो फिर से रिपीट करता हूं कि यदि कोई वस्तु विराम में है, कहाँ पे है, विराम में, यदि कोई वस्तु विराम में समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र में समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करती, स्थिति नहीं बदलती, वो विराम में कहलाती है। फिर अगला है, यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है, अपनी स्थिति बदलती है, ठीक है, अपनी स्थिति बदलती है, तो वह क्या कहलाती है, मोशन, गति कहलाती है, ठीक है ना। वो क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, गति में कहा जाएगा, ठीक है। अगला है, देखो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। निर्देश तंत्र तो पता ही, निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पता है ही नहीं ये होता क्या है। तो ये देखो, निर्देश तंत्र क्या होता है, यह निर्देशांकों के उस समूह का निकाय है जो कि उस निर्देश फ्रेम से जुड़ा होता है सॉरी, जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी घटना की व्याख्या कर सकता है, जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी घटना की व्याख्या कर सकता है। अच्छा, ये बताओ कि निर्देश तंत्र की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यदि हम ट्रेन में बैठे, आप हो या मैं हूँ, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन खड़ी है, तो हमें बाहर कोई पेड़ है, वो कैसा दिखाई देगा, एक जगह पे खड़ा हुआ ही दिखाई देगा, एक जगह पे स्टॉप रहेगा वो, ठीक, वो कोई मोशन नहीं करा, क्योंकि हम भी तो मोशन में नहीं है। बाद में ट्रेन चलती है तो पेड़ भी क्या दिखता है, मोशन में ही दिखता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हमारा निर्देश तंत्र है। ये चीजें आपस में रिलेट रहती हैं, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो हम उस घटना की व्याख्या कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है। तो देखो, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब विमा क्या होती है आपको पता है, एक होता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको भैया, चलो देखो, ये हो जाएगा, फिर एक ये 3 निर्देश हो गए, निर्देश तंत्र हो गए। इसको बोलेंगे हम एक्स एक्स, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्स, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, जेड एक्स। 3 हो गए, 3 निर्देश तंत्र हो गए, वाई एक्स, एक्स एक्स, जेड एक्स, ठीक है। अब देखो, कोई समतल में ही गति करती है, समतल में गति करती है, मतलब कोई भी पार्टिकल है, इसके ऊपर गति कर रहा है, या तो वो एक्स एक्स के ऊपर गति कर रहा है, या फिर वो वाई एक्स के ऊपर गति कर रहा है, या फिर वो जेड एक्स के ऊपर गति करता है। मतलब एक सीधी रेखा में गति होती है, ऐसे ऐसे कोई गति कर रहा है, या फिर कोई ऐसे सीधा जा रहा है,
या फिर कोई ऐसे टेढ़ा जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा हो, लेकिन उसकी गति जो है ना वो एक विमा में ही होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक विमा में होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? एक विमा में ही उसकी गति होनी चाहिए। ठीक है बात? वो द्विविमीय नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका एक विमीय। ठीक, जैसे ये एक है, कोई दौड़ रहा है, रेस कर रहा है, हम भाग रहे हैं एक सीधी सड़क पे, एक सीधी रेखा में गति करते हैं, है ना? तो इसको सरल रेखीय गति भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको? सरल रेखीय गति। रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर आता है आपका द्विविमीय गति, मतलब कोई द्विविमा में गति करता है, या तो वाई एक्स या एक्स एक्स या जेड एक्स, वाई एक्स जेड एक्स दोनों के सापेक्ष गति करता है। जैसे यहाँ पे गति कर रहा है, ये मैंने इसको गति करवा दी ऐसे, यहाँ पे कुछ गति कर रहा है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी दो डायमेंशन हो गई। देखो, एक हो गया एक्स एक्स, एक हो गया वाई एक्स, दो डायमेंशन हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति। ठीक है, इसको बोलते हैं 2D। 2D आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं 3D। 3D आजकल पेंटिंग भी बनने लगी। तो क्या होता है कि 3D में क्या होता है कि तीनों डायमेंशंस का यूज होता है। तीनों जो डायमेंशन है एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, तीनों का ही यूज होता है 3D में। बात क्लियर है? ठीक है, तो कैसे? देखो, जैसे ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो ये यहाँ से कोई मोशन करती है एक इधर, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, है ना? तो आपकी तरफ जो गति होती है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल स्थित है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे, और वो आपकी तरफ गति करता है, आपकी तरफ उसका मोशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा? 3D मोशन हो जाएगी, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। तो चलिए इसकी इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक सरल रेखा में वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। समतल में किसी वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। आकाश में किसी वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। अब उसमें आकाश वाले में त्रिविमा कैसे होगी, है ना? आकाश वाले में त्रिविमा कैसे होगी? एक देखो ऊपर जाएगा, श्योर सी बात है, एक जाएगा ऐसे क्षैतिज में, और एक आ रहा है हमारी धरती की तरफ, तो 3 डायमेंशंस हो गई ना उसकी। तो 3 डायमेंशन हो गई, तो वो क्या जाएगा? 3D में। आकाश में किसी वस्तु की गति क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। अब देखो, जब किसी वस्तु की स्थिति सिर्फ एक निर्देशांक के साथ समय के साथ परिवर्तित होती है तो एक विमीय गतिमान कहलाती है। जब किसी वस्तु की स्थिति 2 निर्देशांक एक साथ परिवर्तित होते हैं तो द्विविमीय, और जब किसी वस्तु की स्थिति में तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। बात मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें एक निर्देशांक होगा, इसमें 2 होंगे और इसमें 3 होंगे, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। ठीक है, देखो अब इनके एग्जांपल्स देख लो। ये है एक विमीय गति की, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सी बात है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति, ये भी सीधी सी बात है। और सरल रेखा में दौड़ते हुए किसी बच्चे की या कोई भी है ना रेसर की गति, वो भी क्या कहलाता है? 1 डायमेंशन होता है। रेखीय गति भी हम इसको बोल सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको हम रेखीय गति भी बोल सकते हैं। रेखीय गति भी बोल सकते हैं। रेखीय गति 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है। और ये वर्तीय गति है ना, ये 2 डायमेंशनल होती है, 2D में होती है वर्तीय गति। एग्जाम्पल आपके सामने है कि वर्तीय मार्ग पर ये मिसप्रिंट हो गया, ये आएगा पर। वर्तीय मार्ग पर कार की गति क्या है? वर्तीय मार्ग पर कार की गति। अगला है बिलियर्ड गेंद की गति। बिलियर्ड गेंद मतलब जैसे वो आपने खेला होगा, देखते नहीं हो गेम, नहीं देखते आप लोग, कि जैसे एक टेबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे बॉल्स पड़ी रहती हैं, उनकी डंडी की मारते हैं बॉल को, है ना? तो वो 2 डायमेंशन एक साथ परिवर्तित होती हैं। जैसे एक डायमेंशन हो गई ये, एक डायमेंशन हो गई ये, तो ऐसे चल रही है ना, तो 2 एक साथ परिवर्तित हो रही हैं। तो बिलियर्ड गेंद की गति क्या हो जाएगी? आपकी द्विविमीय गति हो जाएगी, ठीक है। अगला है उड़ती पतंग की गति। बता चुके हैं, आकाश में कोई भी गति होती है ना, जैसे प्लेन की गति है, कुछ किसी की भी गति है जो आकाश में हो रही है, हवा में उड़ रही है ना आकाश में, तो वो क्या हो जाएगा? 3D में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3D का एग्जाम्पल होगा आपका वो, ठीक है। आगे देखो, कण क्या होता है? कण अथवा बिंदु द्रव्यमान। कण अथवा बिंदु द्रव्यमान, पार्टिकल और पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जिसकी विमाएं शून्य हो, जिसकी कोई विमा नहीं हो, जैसे
ये हो गया। ठीक है, जिसकी कोई बीमार न हो, जिसे द्रव्यमान तथा स्थिति से अभिव्यक्त किया जा सके, वह क्या कहलाता है? कण अथवा बिंदु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, छोटा सा कण, जैसे एक मिट्टी का कण ही आप ले लो, है ना, मिट्टी का कण आप ले सकते हो, तो उसका क्या कहलाता है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, जिसकी विमाएँ तो शून्य हो, जिसकी कोई विमा नहीं हो, जिसे द्रव्यमान अथवा स्थिति से अभिव्यक्त किया जा सकता है। उसको स्थिति मतलब यहाँ पे पड़ा है कोई भी कण, है ना, तो उसकी स्थिति भी है कि यहाँ पे रखा हुआ है। द्रव्यमान भी, उसको कुछ ना कुछ तो मास जरूर है, तो उसको क्या कह देंगे हम? कण अथवा बिंदु द्रव्यमान। ठीक है, अगला बात आती है, यदि वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उसको भी क्या कह देते हैं? कण कह देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मिट्टी का कण है, वो यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो उसने इतनी दूरी तय कर ली, इतनी दूरी उसने तय कर ली, यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन दूरी की तुलना में उसका आकार क्या है? बिल्कुल नगण्य है। उसका आकार क्या है? नगण्य है। तो हम इसको क्या बोल देंगे? कण बोल देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कण। बाकी कॉन्सेप्ट आपको कल की वीडियो में ज़रूर से ज़रूर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर आप इन सभी नोट्स की PDF पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, और PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे सारी की सारी PDFs अवेलेबल करवा दी जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जो नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में उनको प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर उनको शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे प्रैक्टिस चाहिए आपको, है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।